भारत एक आध्यात्मिक भूमि है जहाँ हर मंदिर की एक अनोखी कथा है। ऐसा ही एक चमत्कार और श्रद्धा से भरा मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे धनी मंदिर में से गिना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पवित्र मंदिर की रहस्यमय और पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ गए थे। तभी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से जाकर कहा कि वो स्वयं पृथ्वी पर आकर अधर्म की नाश करे और धर्म का स्थापना करे। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो उचित समय पर वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतार लेंगे। एक कथा के अनुसार एक बार श्री लक्ष्मी जी और भूमि देवी के बीच में विवाद हो गया। कौन भगवान विष्णु की सबसे अधिक प्रिय है। यह विवाद भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने निर्णय देने से मना कर दिया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर ऋषि भृगु के पास गए। उनसे कहा कि वो इस विवाद का समाधान करें। ऋषि भृगु सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और शिव के पास गए, लेकिन दोनों ने उनका अपमान किया। अंत में वो भगवान विष्णु के पास पहुंची, जो उस समय वैकुंठ में लक्ष्मी जी के सभा में लीन थे। जब विष्णु जी ने तुरंत उनका स्वागत नहीं किया तो भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। जब लक्ष्मी जी ने ये देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि भगवान ने ऋषि के अपमान का विरोध नहीं किया। क्रोध और दुख में भरकर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई और कोल्हापुर में तप करने लगे। विष्णु जी को भी बहुत दुख हुआ और विष्णु जी भी वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए। विष्णु जी पृथ्वी के वेंकटाद्रि पर्वत यानी तिरुमाला पर रहने लगे। वो तप में लीन हो गए, लेकिन लक्ष्मी जी की याद उन्हें सताती रहती थी। यह सब देखकर देवता चिंतित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी और पृथ्वी माता को पुनर्मिलन के लिए प्रेरित किया। इसी समय बराह अवतार की कथा भी इस पर्वत से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान विष्णु पहले यहाँ बराह यानी स्वर रूप में भी अवतार लिया था और धरती को हिरण्याक्ष से बचाया था। इसीलिए तिरुमाला पर्वत को बराह क्षेत्र भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी नहीं मिली तो उन्होंने कमला बन जाकर तपस्या शुरू की। वहाँ एक दिन एक चौराहे लड़की और उसकी माँ उन्हें देखती है और विष्णु जी को भोजन देने लगती है, लेकिन असल में वो देवी लक्ष्मी ही थी जो परीक्षात पृथ्वी पर आई थी। उसी समय प्रज्ञावती नाम की एक राजकुमारी की भी कथा जुड़ती है। एक बार की बात है, वेंकटेश्वर जी शिकार करने निकले थे तो उन्होंने प्रज्ञावती नाम का एक सुंदर राजकुमारी को देखा। वो आकाश राजा की पुत्री थी। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, लेकिन प्रज्ञावती के पिता कहा कि विवाह तभी संभव होगा वेंकटेश्वर जी पर्याप्त धन दौलत लेके आए। भगवान विष्णु ने अपने साथी कुबेर से विवाह के लिए धन उधार लिया। भगवान विष्णु ने ये कहते हुए उधार लिया कि वो कलियुग के अंत तक भक्तों से मिलने वाले दान से चुकाएंगे। यही कारण है कि आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में सबसे अधिक दान चढ़ाया जाता है। फिर वेंकटेश्वर और प्रज्ञावती का धूमधाम से विवाह हुआ। ये विवाह आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में कल्याणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विवाह के कुछ समय बाद लक्ष्मी जी वापस आ जाती है और प्रज्ञावती को देखकर नाराज हो जाती हैं और भगवान विष्णु दोनों को शांत करते हैं। बाद में लक्ष्मी जी मंदिर के बाएं भाग में और दूसरी ओर प्रज्ञावती की उपस्थिति मानी जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर को 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने भव्य रूप दिया था। कहा जाता है कि बालाजी की मूर्ति में हृदय क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है और कान के पास शिव की ध्वनि सुनाई देती है और भक्त अपने बालाजी को बाल चढ़ाते हैं, जिससे उनका अहंकार समाप्त होता है। कहा जाता है कि मंदिर को चढ़ाया गया धन अभी भी कुबेर का ऋण चुकाने में प्रयुक्त हो रहा है। मंदिर में हर दिन करोड़ों रुपए का दान आता है, जो उसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू प्रसाद विशिष्ट होता है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। इसका स्वाद और निर्माण एक रहस्य है, जिसे केवल मंदिर के पुजारियों को ही पता है। कहा जाता है कि वेंकटेश्वर जी कलियुग के जीवों की रक्षा के लिए स्वयं पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर एक केवल धार्मिक स्थल नहीं है, ये आस्था, प्रेम, सेवा और भक्ति का केंद्र है।